नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभास सर्विसेज में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब उसको बनाने का जो खर्चा आता है उसके आधार पर उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए और मार्केट के अकॉर्डिंग किस तरीके से होनी चाहिए, जिस कारण हमें हमारे प्रोडक्ट को बेचने में भी सहूलियत मिले और हमें उसका नुकसान ना हो और समय पे भी बिक जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी शार्क टैंक इंडिया से। सही ढंग से जाना, वहाँ पर देखा बहुत सारे व्यापारी आते थे अपना प्रोजेक्ट लेकर के शार्क के सामने और रिप्रेजेंट करते थे और बताते थे कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है और हमने एनुअल इतना टर्नओवर किया है। तो इससे मैंने सिर्फ ये देखा, कोई भी अगर आता है तो अगर उसकी 15 रुपये की कॉस्टिंग थी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की, मतलब कोई भी प्रोडक्ट वो 15 रुपये में बना रहा है, तो वो डीलर्स को वो बेचता था उसको लगभग 45 रुपये में। और 45 रुपये में जो डीलर्स क्या करते थे, मार्केट में रिटेलर्स के पास जो रिटेल प्राइस जो था उसका लगभग 85 रुपीज़ था। तो आप देखिए कि 15 रुपये की चीज़ 85 रुपये में जा रही है। तब कहीं जा कर के रिटेलर्स के पास जाती है, तब कहीं जा कर के मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरर को भी प्रॉफिट होता है और डीलर्स को भी प्रॉफिट होता है, रिटेलर्स को भी प्रॉफिट होता है। इसका मतलब मैन्युफैक्चरर जो है 15 रुपये की चीज़ को कितने टाइम्स में 45 रुपये में बेच रहा है, तो 15 तियाँ 45, ठीक है। मतलब कि जस्ट 200 गुना ज़्यादा प्राइस लेकर के 300 गुना प्राइस ज़्यादा लेकर के वो बेच रहा, तब कहीं उसे प्रॉफिट हो रहा है। और हम जो स्क्रबर की बात करते हैं तो स्क्रबर की कॉस्टिंग ही पैकिंग के साथ में, अगर हम रॉ मटेरियल स्क्रबर ख़रीदते हैं फिर उसकी पैकिंग करके बेचते हैं तो उसकी कॉस्टिंग ही कॉस्टिंग आ जाती है 40 से 45 रुपये तक। ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग मतलब पैकिंग कॉस्ट मिला करके, बिजली खर्चा मिला करके लगभग 42 से 45 रुपये करीब आ जाती है। और उन जगहों पर जो दूर दराज जहाँ आसपास में कोई रॉ मटेरियल जल्दी मिलता नहीं है तो वहाँ तो उसके ऊपर चली जाती है। और मार्केट में वो प्रोडक्ट 1 या 2 रुपये प्रॉफिट मार्जिन पे बिकता है। आप यहाँ से देख लीजिए कि कितना कंपटीशन है उन लोगों के बिज़नेस में और अपने बिज़नेस में। इसलिए आप कोई भी बिज़नेस करने जा रहे हैं तो आप पहले उस प्रोडक्ट को इस तरीके से सिलेक्ट करिए कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही कम पैसे में तैयार होता है और वो मार्केट के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से मतलब बनाने के खर्चे से लेकर के वो कई गुना ज़्यादा रेट में बाज़ार में बिकता है। उस प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करके आप वर्किंग करिए, काम करिए, तो ही आप वहाँ पर सक्सेस हो पाएंगे। और नहीं तो बहुत कम मार्जिन के काम पे अगर आप करते हैं तो उसमें सक्सेस होना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट जल्दी बिकता है, ज़्यादा बिकता है कम मार्जिन पे तो चलो ठीक है, बट अगर प्रोडक्ट ज़्यादा भी नहीं बिक रहा है, कम बिक रहा है कम मार्जिन पे, तो उसमें डेफिनेटली ही नुकसान होता है और ख़र्चा निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों शायद मेरे इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि नहीं वाकई हमें प्रोडक्ट किस हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग जो हमें उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए जिससे हमें डेफिनेटली प्रॉफिट हो। तो दोस्तों अगर पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ